साथियों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट। और एज ए एविडेंस, पॉक्सो केस में लड़की का मेडिकल कितना अहम होता है, ये मैंने पीछे भी काफी सारी वीडियो अपनी बनाई है। उस पर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा। और जो मेडिकल एग्जामिनर होता है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है, ये इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मेडिकल एग्जामिनर का। और साथियों, मैं बस आपसे गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबा के रखें, क्योंकि हमारी पॉक्सो को लेकर बहुत रिसर्च चल रही है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को आपसी रंजिश के कारण बेवजह पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में फंसा दिया जाता है, एफआईआर कर दी जाती है, मर्जी चाहती है। एंड इट इज एसेंशियल that medical examination of a child is conducted with the utmost care and precautions. Rule 5, subsection 3 of the POCSO Rules 2012 makes the provision that no medical facility or practitioner who renders emergency medical care to a child should ask for any kind of a legal or other documentation before providing such care. Apart from this, Section 27 of the POCSO Act lays down certain laws regarding the conduct of medical examinations. These are as follows. The medical examination has to be conducted in accordance with the Section 164A of the Criminal Procedure Code 1973. A medical examination of a girl is to be conducted by a woman practitioner. It should be conducted in the presence of person in whom the child has trust, for example, his or her parents, otherwise in the presence of women nominated by the head of the medical institution. So these are the guidelines which is very very important, that जब भी उस लड़के का या बच्ची का मेडिकल हो रहा हो तो वहां पे कोई भी एक इंटरेस्टेड पर्सन जरूर होना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो या उनके द्वारा नॉमिनेटेड करा हुआ कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव हो। और मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द गर्ल has to be conducted by the medical woman only, woman doctor or woman practitioner. And these are the certain points which I already spoken with you, and these are very important points साथियों, हमें इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और मैंने जैसा कहा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और अगर मेडिकल लड़की नहीं कराती है तो इसका कारण रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, एक सिंपली एक मैकेनिकल तौर पे एक लड़की अपना एग्जामिनेशन, जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, उसको करने को मना नहीं कर सकती। और बहुत सारी ऐसी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रही है, जो आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा। और मेरा फुल जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अगर कोई आपने अपराध नहीं करा है तो उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो अगर आप एक झूठे पॉक्सो जैसे मामले फंस जाते हैं तो मेरी राय हमेशा यही रही है कि एक अच्छे अधिवक्ता से, एक अच्छे एडवोकेट से बात करें और अपनी पूरी बात को साझा करें उसके साथ में। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक अधिवक्ता जो 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 सिर्फ पॉक्सो के केसेस हैंडल करते हैं, उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है केसेस के बारे में। हमारी टीम जो पूरे इस पॉक्सो केस में रिसर्च करते हैं, और एक्सक्लूसिवली हम लोग सिर्फ पॉक्सो पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक समाज में बहुत बड़ा कलंक बन चुका है। कानून जो बना था वो बच्चों की रक्षा के लिए बना था, बच्चों की यौन शोषण से बचाने के लिए बना था, लेकिन जिस तरीके से इस कानून का बखूबी तौर से गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो अपने आप में शर्मनाक है। और मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूं। और आने वाले वक्त में बहुत सारी जजमेंट जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रही है, मैं उनको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और डरने की जरूरत नहीं, अच्छे अधिवक्ता से बात करें, अच्छे एडवोकेट से बात करें और अपने एविडेंस पर बात करें।
और क्रेडिबिलिटी क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड क्या कहते हैं, एफआईआर क्या कहती है, चार्जशीट क्या करें, आपके विटनेसेस कौन है, मेडिकल क्या है, फॉरेंसिक, तो बहुत सारी चीजें हैं विच नीड टू बी चेक्ड एंड डिस्कस। जय हिंद, जय भारत।